यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। भगवत गीता 8वें अध्याय में नारायण नर से कहते हैं कि मनुष्य की चेतना डिसाइड करती है मनुष्य का अगला जन्म कैसा होगा। यानी वर्तमान जन्म हमने ही चुनाव किया है, और जो हमने चुनाव किया, हमने इसको चूज किया, तो फिर इसमें होने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के उत्तरदायी सिर्फ हम हैं। इसलिए जो हमारा व्यर्थ का रोना होता है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये हमें बंद कर देना चाहिए। अपने कर्मों की, अपने जीवन की, अपने हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल। मित्रों, आज का प्रकरण है अगस्त का महीना मीन राशि के लिए कैसा जाएगा ग्रहों के गोचर के माध्यम से। वो गोचर जो पिछले 13.5 बिलियन सालों से रुका ही नहीं है। लगभग 4 बिलियन सालों की हमारी यात्रा है चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एक पितामह, और उन 4 बिलियन सालों में अनंत काल चक्रों के कर्मों के आधार पर जो वर्तमान जीवन मैंने और आपने चुना है, उसमें ये ग्रह आपको क्या संकेत देते हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बात मैं पहले बता दूं, अगर आपने कहीं देखा है कि मैं राजा बन जाऊंगा, करोड़ों का धन आ जाएगा इस महीने, भगवान शंकर माला माल कर देंगे, तो शायद ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला हूँ। जो स्थिति पे आज आपका जीवन है उससे कुछ पॉजिटिव होगा या कुछ नेगेटिव होगा, वही हम समझने वाले हैं। राजा बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ। मित्रों, फर्स्ट हाउस में शनि बैठा, मीन राशि के 7.5 के चरम तेज में आप चल रहे हैं। इसी बीच में शनि का वक्रत्व भी है, और शनि के वक्रत्व के बारे में मैं सीरीज बना चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कैसा जाएगा। अब इस 7.5 के फेज में अगस्त का महीना भगवान शंकर की कृपा का तो है, उनके सानिध्य में रह करके शनि के दोषों से रिलीफ तो मिलेगा, नो डाउट, लेकिन एक बहुत बेसिक सा फिनोमेना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभा शुभम। हमें हमारे कर्मों का फल तो भोगना ही है। कृपा कोई भी दे दे, तकलीफ में रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन भोग करके जाना है। तो भोगने के सिलसिले में हम क्या भोगने वाले हैं इस महीने, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट हाउस शनि है, वक्री है 27 जुलाई से। इम्पैक्ट कहाँ पे ज़्यादा है? पुरुषार्थ पराक्रम पे और सिबलिंग्स पे, छोटे भाई बहन पे। अभी छोटे भाई बहन के साथ संबंधों को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या उनके करियर प्रोग्रेस को लेकर के, लेथार्जी आलस प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के यहाँ पर संभावनाएं बड़ी ठीक तो नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि क्या सबके छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ ऐसा होने वाला है? मेरे छोटे भाई बहन ही नहीं है, मेरा कैसे होगा? राइट। तो जिसके साथ जैसा देश काल परिस्थिति है वैसा ही आप टैली करिएगा। ज्योतिष हमेशा देश काल परिस्थिति के आधार पर ही गणना करी जाती है। तो थर्ड हाउस पुरुषार्थ पराक्रम, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आ सकता है, लेथार्जी आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। शनि का इम्पैक्ट आपके शुक्र को भी है। शुक्र कौन है आपके लिए? अष्टमेश भी हैं और पुरुषार्थ पराक्रमेश भी हैं। तो 7th हाउस में शुक्र बैठे हैं, शनि का इम्पैक्ट 7th हाउस पर भी है। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन के लिए भी बड़ी शुभता के संयोग नहीं दिखते हैं, या ऐसे कहें कि बहुत शुभता नहीं रहेगी, ये कहना ठीक नहीं होगा। ये ज़रूर कहना ठीक होगा कि थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लें तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा जिद दिखाने का है, व्यर्थ के नेगेटिव सेल्फ टॉक बढ़ाने का है, तो ट्रस्ट के इश्यूज़ का है। अगर आप इन सब पे पेशेंस रख लेते हैं तो इतनी भी दिक्कत शनि नहीं करने वाला। शनि का इम्पैक्ट करियर पे है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर के भी सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाओं में विलंब के योग बन जाते हैं। खासकर शनि का वक्रत्व वाला फेज भी यही डोनेट करता हुआ दिखाई देता है। शनि के बाद हम बात करें आपके स्वामी को, आपके राशि के स्वामी यानी कि गुरु महाराज की। इस समय पर उच्च का होकर के आपके त्रिकोण में बैठे हैं। ये एक बहुत बड़े वरदान का समय है, जहाँ पर गुरु महाराज आपके लिए आपके पंचम भाव में बैठे हैं और आपके शनि को दृष्टि भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है, जो भी विकट से विकट संभावनाएं जीवन में चल रही हैं या चल सकती हैं, ये गुरु उनसे आपको रिलीफ भी दे रहा है और देगा। अगर आपको लगता है कि लाइफ कोलैप्स कर रही है, करियर ख़त्म हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी तकलीफ चल रही है, सेल्फ टॉक एकदम कोलैप्स कर चुका है, आप अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो, आप नींद नहीं आ रही है, संतान के साथ संबंध खराब हो गए हैं, ये सारी संभावनाओं में आप एक बात मान करके चलिएगा, जब जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर आपको सपोर्ट मिल जाया करेगा। यूँ समझिए, आप एक टेस्टिंग के फेज से निकल रहे हो, आप बाद में हारो या जीतो, आपको सपोर्ट मिल जाया करेगा।
गुरु आपके भाग्य को भी देख रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि बड़ी अच्छी मानी जाती है। गुरु का 9th एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्वास्थ्य को भी है। तो जैसे भी उलझनों में आप चल रहे हैं, पेन तो है लेकिन रिलीफ भी मिल ही जाएगा, ये चीज़ आप मान करके चलिएगा। एंड में चीज़ें ठीक हो जानी हैं, आप ये मान करके चलिएगा। आपके धन वाले भाव के स्वामी मंगल इस महीने 3 अगस्त को आकर के आपके केंद्र में चौथे घर में बैठ जाएंगे। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाओं का यहाँ पर साथ मिलता हुआ दिखता है। ये मंगल का इम्पैक्ट आपके कर्म क्षेत्र पे भी है, ये मंगल का इम्पैक्ट आपके लाभ वाले भाव पर भी है। तो यहाँ पर जो लोग प्लॉट, फ्लैट इत्यादि खरीदना बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छे संयोग यहाँ दिख रहे हैं। ये मंगल सिर्फ आपके धनेश ही नहीं, आपके भाग्येश भी हैं। तो आपके भाग्य वाले भाव का स्वामी जब केंद्र में है और सुख सुविधा वाले भाव में है, तो ये समझिए कि भाग्य से आपको सुख सुविधाओं के योग यहाँ बनते हुए दिखते हैं। आपके सुखेश यानी 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं, मिथुन राशि के स्वामी, वो अपने से एक भाव आगे चले गए हैं। और भावत भावों के सिद्धांत से अगला भाव, हर भाव से अगला भाव एडिशन का होता है। तो यहाँ भी बहुत चिंता की बात नहीं है। सूर्य बुध की युति खराब नहीं होती। हाँ, ये बुध चंद्रमा की राशि में है, जहाँ बहुत अच्छा कार्य नहीं करता, लेकिन पंचम भाव में बैठा है, क्रिएटिविटी को, लेखन को, ड्राफ्टिंग को, आर्ट स्किल्स को और बेहतर ही करता हुआ दिखाई देता है। और आगे हम बढ़ें तो आपके 5वें भाव में एक साथ बैठे हुए हैं सूर्य, गुरु और बुध। इसमें सूर्य जो है 17 अगस्त तक आपको मिलेगा। उसके बाद ट्रांजिट करके 5th राशि यानी 6th हाउस में आपके चले जाएगा। और सूर्य 5th हाउस में बैठ के आपको आपके कामनाओं वाले भाव को देखता है, शिक्षा वाले भाव को देखता है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर संभावनाएं बेहतर करता है, संतान सुख की भी चीज़ें बेहतर ही करता हुआ दिखेगा। और आगे हम देखें तो गुरु जो है पंचम भाव, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बुध कुंडली में आपके पंचम भाव बैठा हुआ है, जो बुध आपके चौथे और 7वें भाव का स्वामी है। जो लोग प्रेम संबंधों में विवाह के योग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विवाह की सोच रहे हैं, उनकी बातचीत होते हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। आपके 6th हाउस में जो केतु बैठा हुआ है मित्रों, आपकी नौकरी में परिवर्तन, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, स्किन के इश्यूज क्रिएट करना, पैरों की तकलीफ क्रिएट करना और आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के संयोग बनाता है। अगर परिवर्तन नहीं भी हो रहा है तो ये आप मान के चलें, इस समय पर आपको आपके कार्य क्षेत्र को लेकर संतुष्टि का अभाव करेगा। बार बार गिव अप करने का, छोड़ने का, पद छोड़ने का, KPI चेंज कराने का, असंतोष वाली भावना कर्म क्षेत्र में प्रकट हो सकती है। इस चीज़ को आप मान करके चलना है। केतु का इम्पैक्ट जो है आपके 12वें भाव पे भी है। 12वें भाव के साथ साथ केतु का इम्पैक्ट आपके 2nd हाउस पे भी है। वाणी पर आपको भी ध्यान रखना है। वाणी पर ध्यान का मतलब दुर्मुख योग का निर्माण होता है। आपके मुख से कुछ ऐसा निकल सकता है जो परिवार के विघटन का कारण बन जाए, परिवार तोड़ने का, परिवार में आघात करने का कारण बन जाए। इसलिए चुपचाप रह करके अपना काम करिए और वेट करिए एटलीस्ट तब तक का जब तक का केतु का इम्पैक्ट यहाँ से हट नहीं जाता। और आगे हम बढ़ें, आपके 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, जो कि शुभ है, बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीच का है। तो अपनी भावनाओं को लेकर, कामनाओं को लेकर यहाँ पर थोड़ा ध्यान हमें ज़रूर रखना है। व्यर्थ की चीज़ें ये शुक्र करा सकता है आपसे। आपके पराक्रमेश और आपके अष्टमेश हैं शुक्र, आपके शादी वाले भाव में बैठे हैं। जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंध हो या शादी हो, वहाँ पर थोड़ा संयम बरतने का प्रयास करिएगा। आपके भाग्य भाव के साथ साथ आपके कर्मेश जो हैं, कर्म वाले भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं। भाग्य वाले भाव के स्वामी तो मंगल है, विच इज़ गुड, केंद्र में ही बैठे हैं। कर्म वाले भाव के स्वामी इस समय पर त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखता है। आपके 1st हाउस पे आचार विचार व्यवहार पे भी तो समस्या वहाँ से होती हुई नहीं दिख रही है। लाभ वाले भाव का स्वामी शनि है, इस समय पर वक्री है। लाभ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा पेशेंस की नीड पड़ेगी। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपको इस टाइम पे मिलनी चाहिए, मिलेगी, बट टाइम थोड़ा आगे पीछे होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बीच में आने के संयोग यहाँ से बन जाते हैं। आपके नींद वाले भाव के स्वामी, विदेश वाले भाव के स्वामी शनि 1st हाउस बैठे हैं। जिन लोगों को दूर जाना है, जन्म स्थान से दूर जाना है, गृह त्याग करना है, उन सब के लिए ये समय ठीक चल रहा है। स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। 12वें भाव का राहु आपके चौथे घर को देखता है। विदेश यात्रा, विदेश में इन्वेस्टमेंट यानी घर से दूर इन्वेस्टमेंट, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में खरीदना और बेचना इत्यादि के योग ये बनाएगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की संभावनाएं भी ये बेहतर करता हुआ दिखता है। आपके माता के स्वास्थ्य को, बिकॉज राहु और मंगल की युति आपके 4th हाउस में बन जाएगी, संबंध बन रहा है दृष्टि का, तो आपको खुद को भी जलन इत्यादि यहाँ से अवॉइड करना है। लंग्स को लेकर, ब्रीदिंग को लेकर, इसको भी ठीक करना है।
और राहु का इम्पैक्ट जो आपके मंगल पे, आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, स्टमक का, गैस्ट्रिक इश्यूज़ का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल मित्रों में अगर मैं क्रक्स बताऊँ, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत विकट स्थिति यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो लोग पहले से स्टमक को लेके या किडनी को लेके परेशान हैं, स्टोन को लेके बेसिकली परेशान हैं, वही चीज़ें हैं, कुछ और अलग यहाँ पर एग्जेगरेट होता हुआ नहीं दिखता। धन के मामले में अगर देखा जाए तो धन वाले भाव का स्वामी केंद्र में ही है, सुख सुविधाओं में है, तो सुख सुविधाओं के ऊपर पैसा खर्चा होता हुआ दिख सकता है। घर खरीदने को लेके, गाड़ी खरीदने को लेके, प्लॉट फ्लैट खरीदने को लेके यहाँ पर पैसा खर्चा होता हुआ दिख सकता है, जो कि अच्छा है। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव के स्वामी नीच के हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बनने पाए, ये ध्यान देना होगा। अपने सिबलिंग्स के साथ संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करना होगा। सुख के लिए चीज़ें ठीक दिखती हैं, शिक्षा के लिए, संतान के लिए भी ठीक दिखती हैं, कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता। और नौकरी, कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग, या बदलाव नहीं तो असंतुष्टि के योग तो बने ही हुए हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वक्री शनि का इम्पैक्ट है, जिद ना करिएगा। थोड़ी व्यर्थ की झगड़े, व्यर्थ के मानसिक या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस यहाँ बन जाते हैं। भाग्य भाव को लेकर, ट्रैवल वाले भाव को लेकर भी चीज़ें ठीक दिखती हैं। अगर संभव हो तो किसी धार्मिक यात्रा पे ज़रूर चले जाएं, खासकर हो सके तो आपको हनुमान जी या किसी मंदिर का ज़रूर आपको दर्शन कर लेना चाहिए सावन के महीने में। कर्म क्षेत्र को लेकर कोई बदलाव खास नहीं है, चीज़ें ठीक चल रही हैं। लाभ के स्वामी यहाँ पर, जो इनकम के स्वामी हैं, वक्री हैं, तो थोड़ा स्लोनेस आपको यहाँ पर इनकम को लेके फील हो सकती है। मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा, हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग चीज़ें कार्य करेंगी। हर व्यक्ति की अपनी जीवन यात्रा है, अपनी कुंडली है, इसलिए सारी चीज़ें सबके ऊपर ऐसे ही एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। कैसे होगा ये तो हमने समझा, क्या क्या भाव ट्रिगर हो रहा है, अभी कितना ट्रिगर हो रहा है इसको मैंने समझाया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, शनि के वक्रत्व के टाइम पे। अगर आपने देखा है तो आपको पता है क्या देखना है, कहाँ देखना है, खुद कैसे देख सकते हैं। नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके आराम से देख लीजिएगा। और ये सिर्फ शनि या किसी अन्य ग्रह की बात नहीं है, या इस महीने की बात नहीं है, जीवन में कभी भी कोई गोचर होगा उसके लिए वो वीडियो एप्लीकेबल है, वही आपको देखना है, वही रेफर करना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो क्या 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 और कितना कितना कितना, ये तो हमने समझ लिए। उपाय की बात करें, देखिए मित्रों, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर की कृपा आपको मिलेगी। भगवान शंकर की कृपा के लिए आपको जिस भाव को लेकर जीवन में समस्या चल रही है, उस भाव के साथ संकल्प करके और उचित पदार्थ के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करिएगा। उचित पदार्थ का मतलब हमने देखा है कि लोग दूध से करना चाहते हैं। हर चीज़ के लिए, हर समस्या के लिए दूध ही नहीं ठीक है, अन्य अन्य पदार्थ भी होते हैं। कहीं मधु का होता है, कहीं पंचामृत का होता है, कहीं कुश के जल का होता है, कहीं गन्ने के रस का होता है, कहीं तेल का होता है। तो अलग अलग सामग्रियां अलग अलग संकल्पों में कार्य में आती हैं, इसलिए अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा अपने समस्याओं के अकॉर्डिंग, तो बताएंगे कि इस चीज़ का हमें अभिषेक करना है। ठीक है, तो अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सावन का महीना है, कोई दिक्कत नहीं है, किस दिन, किसी भी दिन हो जाएगा। कहाँ करना है प्रश्न आता है, क्या घर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। घर में करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे पंडित जी और आपका अभिषेक करा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर गणपति की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर नींद की समस्या, करियर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो गणपति की आराधना करें। बुधवार के दिन पान के पत्ते पर आपको दूर्वा और मोदक समर्पित करना चाहिए। जिस भी तरीके से गणपति को बो डाउन कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो कार्य ज़रूर करना चाहिए। गणपति का एक बहुत अच्छा कार्य जो हम सब जानते हैं, भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। ऑब्वियसली मैं आपसे परिक्रमा करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने माता पिता की केयर तो कर सकते हैं। 7.5 के इस फेज़ में खासकर माता की कितनी सेवा करेंगे, चीज़ें उतनी ही ठीक रहेंगी। गरीबों बेजुबानों के लिए कुछ चैरिटी, कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। क्वांटिटी की कोई बात नहीं है, 1 रुपये करना है, 1 लाख करना है, आपके ऊपर है, लेकिन जो कुछ आपके जेब से पैसा निकल जाए वो सब बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।